लगभग आपका 15 से 20 हज़ार तक बच्चों आपका रैंक है ऑल इंडिया रैंक। मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक। बच्चे पूछते हैं कमेंट में क्या रैंक है, CRL रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक। तो आराम से आपको CS मिल जाएगी। अदर ब्रांचेस लगभग 1 लाख रैंक तक मिल जाती है। तो जेईई मेंस का रिजल्ट आने के बाद बच्चे और पेरेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। मैं बच्चों और पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जो नंबर दिए गए हैं डिस्प्ले में उसमें आप व्हाट्सएप करिए। आप अपनी रैंक, जो भी आपकी रैंक आई हुई है, कैटेगरी रैंक या फिर ऑल इंडिया रैंक, जो आपका रैंक आया हुआ है उसमें आपका ऑल इंडिया रैंक, उसके बाद आपका जो है कैटेगरी, होम स्टेट, ये आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करने के बाद आपको हमारी टीम की तरफ से एक रोड मैप मिल जाएगा या फिर कॉलेज की लिस्ट में आपका लगभग 10 लाख रैंक तक के बच्चों को हमने लिस्ट बना रखी है कि आपका 10 लाख रैंक तक बच्चों आया हुआ है। तो आराम से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे आप अपने जो है कमेंट कर, तो व्हाट्सएप पे आप अपने मैसेज करिए। जो भी आपकी क्वेरी आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पे करने के बाद क्या होगा, आपको डायरेक्ट एक रोड मैप मिल जाएगा। रोड मैप का मतलब क्या होता है, रोड मैप में आपको जो है आपकी रैंक के हिसाब से जो आपका रैंक आया हुआ है, इस रैंक के ब्याह पर कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं, उन कॉलेज के लिए आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, उन काउंसलिंग के फॉर्म कब तक आने वाले हैं। तो ये आप व्हाट्सएप करिए। दिए गए नंबर पर करते ही आपको जितना जल्दी हो सकेगा पॉसिबल होगा, हम आपको एक रोड मैप दे देंगे और कॉलेज की लिस्ट दे देंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग आपकी बहुत सारी होती हैं। जैसे आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी काउंसलिंग के फॉर्म आते हैं। जैसे आपका IPO का फॉर्म अभी चल रहा है, तो IPO का फॉर्म चल रहा है, इसका फॉर्म भर दीजिए। दिल्ली वाले बच्चे हैं, लगभग आपका 3 से 4 लाख रैंक। और अगर दिल्ली से बाहर के हैं, NCT रीजन के अगर आप नहीं हैं, तो आप इसको लगभग 2 लाख रैंक तक के बच्चे जो हैं, जिनका 2 लाख रैंक तक आया हुआ है, ये भर सकते हैं। अगर आप अदर ब्रांचेस में जाना चाहते हैं तो आराम से, अगर दिल्ली से बाहर के भी हैं तब भी 3 लाख रैंक तक बच्चों अगर आपका आया हुआ है, इसको आप फिल कर सकते हैं। एक और बात बच्चों और पेरेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो जोसा काउंसलिंग होता है, ठीक है, जोसा काउंसलिंग आपका कब होगा बच्चों, ये होगा आपका 10 जून को। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यूपी से हैं, MP से हैं, राजस्थान से, किसी भी स्टेट से आप हैं, हमारे पास लगभग 2000 के आसपास बच्चों के फ़ोन कॉल्स अभी तक आए हैं जब से आपका रिजल्ट आया हुआ है। सारे बच्चे अपनी रैंक को लेकर के परेशान हैं, लेकिन आपके पास एक रोड मैप अगर सही मिल जाएगा, अगर आपको सही मेंटरशिप मिल जाए, अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा, तो आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास 2 तरह से जो है आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। 2 तरह के आपके जो है कॉलेज मार्केट में है। एक वो कॉलेज जो मार्केटिंग के जरिए आपके मोबाइल तक, आपके जो है इंस्टाग्राम तक, आप तक अप्रोच कर रहे हैं, और एक वो कॉलेज है जहां पे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। आज आप अगर फॉर्म फिलिंग करते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको लगभग 3 महीने के प्रोसेस के बाद वहां पे एक सीट अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो बता देना चाहता हूं कि जोसा काउंसलिंग आपकी होगी, कब होगी आपकी, ये होगी 10 जून के बाद, जब आपका एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे में जितने भी टॉप रैंकर बच्चे हैं, टॉप रैंकर का मतलब है किसी बच्चे की रैंक 20,000 है, किसी की रैंक 25,000 है, किसी की रैंक आपकी 35,000 है, किसी की रैंक 40,000 है, तो आपका लगभग 50,000 के अंडर 50,000 वाले जो बच्चे हैं, ये बच्चे भी कहीं ना कहीं आपके साथ जो आपकी स्टेट वाली काउंसलिंग है, जिनकी हम बात करने वाले हैं, अभी आगे बात करेंगे, डिफरेंट मतलब वीडियो एक और काउंसलिंग लेंगे। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ, एक ही वीडियो में सारी काउंसलिंग कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मतलब ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वीडियो लगातार आपको आने वाले मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग आपका कब होगा। ये होगा 10 जून के बाद। ऐसे में जो आपके जो बच्चे रहते हैं जिनके पास सही रोड मैप नहीं होता है, या जो पेरेंट्स हैं जिनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, या उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करते हैं, जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए IPO की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। अब मेरे पास कई सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं जिनके एक ही घर में 2 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। एक बच्चे का रैंक है मान लीजिए 50,000 और दूसरे बच्चे का रैंक है मान लीजिए 3 लाख। अब ये बच्चे क्या करेंगे, दोनों बच्चे IPO काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी जोसा काउंसलिंग नहीं चल रहा है। जबकि 50,000 रैंक वाला बच्चा क्या डिजर्व करता है, 50,000 रैंक वाला बच्चा डिजर्व करता है आपके नॉर्थ ईस्ट के NITs में मैकेनिकल, सिविल, या फिर जो आपके ओल्ड NITs हैं वहां पे आपका मटेरियल साइंस, बायोकेमिकल, बायोटेक, फूड टेक, इस टाइप की ब्रांचेस बच्चा डिजर्व करता है 50,000 रैंक वाला। लेकिन ये जो 3 लाख रैंक वाला बच्चा है, इसको क्या मिलेगा, इसको स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। ये टोटली डिपेंड है IPO काउंसलिंग पे, यूपी टेक काउंसलिंग पे, MPDT हरियाणा जो आपकी स्टेट वाली काउंसलिंग है उस पर ये टोटली डिपेंड है। लेकिन इस बच्चे के पास एक ऑप्शन है कि ये जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कोई ना कोई NIT या IIIT ले सकता है। लेकिन अभी क्या करेगा, अभी तो जोसा काउंसलिंग चल नहीं रहा है। तो 50,000 रैंक वाला बच्चा और 3 लाख रैंक वाला बच्चा जब एक साथ फॉर्म फिल करेगा, तो पहले IPO किसे सीट अलॉट करेगा, पहले IPO सीट अलॉट करेगा किसको, 50,000 रैंक वाले बच्चे को। तो ऐसे में जो आपका 3 लाख रैंक वाले बच्चे हैं या फिर 1 लाख रैंक वाले बच्चे हैं, ये होपलेस हो जाते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरीके से अगर किसी बच्चे को 1-1.5 लाख रैंक तक का कोई बच्चा है, इसको अगर राउंड 3 तक कोई कॉलेज नहीं मिलता तो ये परेशान हो जाता है। लेकिन 10 जून से पहले कोई काउंसलिंग अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए आपका मई में ऑलमोस्ट काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यूपी टेक है, MPDT है, हरियाणा है, उसके बाद चंडीगढ़ है, जैक दिल्ली है, IPO है, जितनी भी काउंसलिंग आपकी हो रही है उसमें जो टॉप रैंकर बच्चे हैं, जैसे मैं JP का एग्जांपल देता हूँ। JP नोएडा में स्टार्टिंग के पीरियड में अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका रैंक 20,000 है, 30,000 है, 25,000 है, 40,000 है, इन सब ने JP नोएडा का फॉर्म भरा हुआ है। लेकिन JP नोएडा ने लास्ट ईयर आपके 11 राउंड करवाए थे। कितने राउंड, 11 राउंड करवाए थे। और लास्ट राउंड तक जाते जाते 80,000 रैंक तक के बच्चे को भी आराम से वहां पे कंप्यूटर साइंस मिल गई थी। और लगभग 2.5 लाख रैंक तक के बच्चों को यहाँ पे क्या मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन।
जबकि आप स्टार्टिंग के राउंड्स में देखेंगे तो जेपी नोएडा का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्योंकि वो बच्चे जो कहीं ना कहीं एनआईटी डिजर्व करते हैं, ट्रिपल आईटी डिजर्व करते हैं, या फिर कोई अच्छा जीएफटीआई या फिर एडवांस में अगर उनका रैंक आने वाला है और उनको कोई आईआईटी मिलने वाला है, तो वो सारे बच्चे आपके साथ स्टेट काउंसलिंग में लगे हुए हैं, इसलिए वो आपकी रैंक को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं, कहीं ना कहीं सीट को एंगेज करते हैं। सीट अलॉट होना और सीट को ऑप्ट करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं, तो सीट को एंगेज करेंगे वो लेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। जोसा काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी, जोसा के 2 या 3 राउंड बीतेंगे, जैसे ही 3 राउंड निकलेंगे ऑटोमेटिकली जो आपकी स्टेट काउंसलिंग है, जो आपके प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे हैं उनकी सीटें ऑटोमेटिकली खाली हो जाएंगी। और वो सीट किसे मिलेगी, जो बच्चा उसके पीछे लगा होगा, मतलब जो आपका 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख रैंक वाले बच्चे हैं उनको मिलेगा। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी हमारी काउंसलिंग है। ऑल काउंसलिंग से हम लोग बात करने वाले हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग होती हैं, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर बच्चों आपको चाहिए, ट्रिपल आईटी में, एनआईटी में क्या रैंक आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। आज बात करने वाले हैं जोसा के साथ में और कौन कौन सी हमारी काउंसलिंग होती हैं, कैसे इसमें अप्लाई करना है, कौन कौन से आपको कॉलेज मिलने वाले हैं, कौन कौन सी आपको ब्रांच मिलेगी, क्लोजिंग रैंक क्या रहता है, अगर सीट बच जाती है तो स्पॉट राउंड में आपको किस तरीके से वहां पे अप्लाई करना है, स्पॉट राउंड में क्या आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपके पास रैंक होना चाहिए, एक रोड मैप आपके पास क्लियर होंगे, काउंसलिंग कर पाएंगे। अगर आपके पास रोड मैप नहीं है तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन के साथ में काउंसलिंग करेंगे, इससे आप कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ऐसे में जो आपको सीट अलॉट होगी, तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को जैक चंडीगढ़ का काउंसलिंग किया, अब जैक चंडीगढ़ में बच्चे को मिल गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका रैंक है मान लीजिए 1 लाख, तो ये 1 लाख रैंक वाला बच्चा अगर इसके पास कोई मेंटर है, कोई इसको गाइडेंस दे रहा है लगातार, तो इसको बताएगा कि भाई ये 1 लाख रैंक पे आपको मैकेनिकल मिला हुआ है, बेटा आप इससे भी अच्छा रैंक जो है ब्रांच डिजर्व करते हो, तो ये आगे के राउंड में आप जाइए, फिर किसी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। तो ये बच्चा आगे के राउंड में जाएगा और वेट करेगा नेक्स्ट राउंड का कि मुझे इससे ऊपर का कोई ऑप्शन मिल जाए। लेकिन अगर इसके पास कोई मेंटर नहीं है, कोई सही गाइडेंस नहीं देने वाला है, तो ये समझेगा कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे मिल गया है, यही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज ऑप्ट कर लेते हैं, बस यही आपको नहीं करना है। तो एक चीज कॉमन होने वाली है, जितनी भी काउंसलिंग की हम बात करने वाले हैं, चाहे वो जोसा काउंसलिंग हुई, चाहे वो सीएसएबी हुई, चाहे वो आपका आईपीयू हुआ, एमपी हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, जितनी भी काउंसलिंग की बात करने वाले हैं, या फिर आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग जो भी आपकी एचबीडीयू, ट्रिपल एम, ट्रिपल आईटी जो भी करवाते हैं, उसमें एक चीज कॉमन है, जेईई मेंस का रैंक जो कि आपके पास आ गया है। और जिन बच्चों का लो रैंक हो गया, परेशान बिल्कुल ना हो, कॉलेज सबको मिलेगा। बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे का पहला अटेम्प्ट है तो वो ड्रॉप कर सकता है, ड्रॉप करना है तो आराम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। जो बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं, कई सारे बच्चों ने कमेंट किए, उनके लिए बता दूं कि आपका जो सेशन स्टार्ट बच्चों होगा, ये होगा अगस्त के महीने में। अब मान लीजिए अगस्त के महीने में आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है और अभी आपके पास क्या चल रहा है, अभी आपका पूरा मई बाकी है, पूरा जून बाकी है, पूरा जुलाई बाकी है, पूरा अगस्त बाकी है। लगभग 10 अगस्त के बाद आपका ये हो सकता है सेशन स्टार्ट होगा। मान लीजिए अगर जुलाई में भी स्टार्ट हो जाता तो आपके पास 4 महीने का समय है। और जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो पहले सेमेस्टर के एग्जाम आपके लगभग 4 महीने बाद होते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाकर के आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा और जनवरी में आपका 2025 का फॉर्म आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 2025 के लिए जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट का एग्जाम आपका आ जाएगा। तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो कोई भी, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, बहुत ज्यादा लोड नहीं रहता है, अटेंडेंस का चक्कर भी नहीं होता, तो वहां पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कोई भी कॉलेज अगर आपको मिल रहा है आप ले लीजिए और आराम से प्रिपरेशन करके सितंबर के महीने तक, अगस्त के महीने तक अपनी चीजों को कवर कर सकते हैं और जेईई मेंस के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने का प्रयास आप कर सकते हैं। उनके लिए जो ड्रॉप करना चाहते हैं, बाकी अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो कोई भी रैंक आपका आया हुआ है, आगे आने वाली काउंसलिंग में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी काउंसलिंग पे हम लोग आज बात करेंगे, कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो कि काउंसलिंग, ये है बच्चों हमारी कौन सी काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग आपका, बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। मैंने एक बार बताया था कि आपके स्टेट में कौन कौन से कॉलेज आपको जोसा से मिलेंगे, स्टेट में कौन कौन से कॉलेज आपको स्टेट काउंसलिंग, अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे आपकी जो सेपरेट काउंसलिंग। तो मैंने यूपी की बात की थी, दिल्ली की बात की थी। जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली के अंदर आपको जोसा से मिलने वाले 3 कॉलेज हैं, एनआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली है, उसके बाद आपका जेएनयू है। तो इसी तरीके से आपके अपने स्टेट में जोसा से मिलने वाले जो कॉलेज होते हैं वो एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, जीएफटीआई है और आईआईटी है, अगर आपके एडवांस का रैंक है। लेकिन अभी हमारे पास एडवांस का क्या है, रिजल्ट नहीं, तो हम बात कर रहे हैं केवल आपकी जेईई मेंस की रैंक की। जेईई मेंस की रैंक के बिहाफ पर बच्चों अगर आप चाहते हैं किसी भी एनआईटी में एंट्री लेना, तो एंट्री लेने का मतलब होता है कि जो रेयर वाली ब्रांच है, जो लास्ट वाली ब्रांच है, जैसे मान लीजिए हमें तिरची की बात करते हैं तो तिरची में 27,000 रैंक पे बच्चों लास्ट एडमिशन हुआ है। लास्ट ईयर किससे मिलता है? जोसा काउंसलिंग से मिलता है। और ये हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट कोटा, मतलब आपका जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं जो ऑल इंडिया कोटे से जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ये होम स्टेट वाला नहीं है। यहाँ पे वारंगल में 22,000, उसके बाद सूरतगढ़ में 38,000। तो ये तिरची के अंदर या तो मटेरियल साइंस होगा या आपका होगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि मेरा भाई लगभग 30,000 के आसपास रैंक आया हुआ है, मुझे तिरची के अंदर एंट्री मिल जाए, तो आप मटेरियल प्रोडक्शन का वेट कर सकते हैं, मतलब जोसा का वेट आप कर सकते हैं, आराम से आपको तिरची मिलने की संभावना है। जयपुर में 41,000 मटेरियल साइंस होगा, भोपाल के अंदर भी मटेरियल इसको आप मान सकते हैं 55 तक मिला है,
कालीकट के अंदर देखिए 43,000, दिल्ली के अंदर 34,000, दुर्गापुर में 86,000 हो गया, मतलब बायोटेक हो सकता है, ये बायोटेक या बायोकेमिकल होगा। अंदर के अंदर 67,000 पे लास्ट एडमिशन, मतलब 67,000 पे लास्ट एडमिशन हुआ है, मतलब कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग यहाँ पे लास्ट ब्रांच है, तो या तो बायोटेक होगा या फिर होगा आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, नागपुर के अंदर देखिए 58,000 पे लास्ट एडमिशन हो रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की, जो कि जनरल से बिलोंग करते हैं, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और एंट्री लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके से एनआईटी में जाना चाहते हैं। उसके बाद गोवा में देखिए 63,000, अगरतला में 81,000, नागालैंड में देखिए 92,000, मेघालय के अंदर आपको 74,000, सिक्किम में 81,000, अरुणाचल प्रदेश में 84, उसके बाद मिजोरम के अंदर देखिए 91, सिलचर के अंदर देखिए 56,000 हो गया, श्रीनगर में देखिए 84,000 हो गया, उत्तराखंड में 68,000 और आंध्र प्रदेश के अंदर आपको। अब बच्चों आ जाते हैं आपके ट्रिपल आईटी किससे मिलेंगे, जोसा से मिलेंगे। अब किसी बच्चे को अगर मान लीजिए एनआईटी में कोई रेयर ब्रांच मिल रही है, वो नहीं जाना चाहता है मटेरियल साइंस में या मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में या केमिकल बायोकेमिकल में, तो आप ट्रिपल आईटी को ऑप्शन में रख सकते हैं। देखिए ट्रिपल आईटी में इलाहाबाद के अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रिपल आईटी के लास्ट एडमिशन की, मतलब कि यहाँ पे आपका ग्वालियर के अंदर देखिए 21,000 वाली ब्रांच है आपका ग्वालियर के अंदर। उसके बाद कोटा के अंदर देखिए 43,000 ईसी का है ये। उसके बाद गुवाहाटी में 42,000, कल्याणी में 60,000, सोनीपत में 39,000, ऊना में 47,000, चित्तौड़ आपका हो गया 53,000। ये हम बात कर रहे हैं ट्रिपल आईटी के लास्ट एडमिशन का, मतलब कि ट्रिपल आईटी में जो ब्रांचेस होती है वो ईसी होती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, कहीं कहीं पे एआई डेटा साइंस भी है, कहीं कहीं पे आपका मैकेट्रॉनिक्स है, कहीं कहीं पे आपका जो है मैकेनिकल, जैसे कांचीपुरम में है मैकेनिकल, पे आपका ईसी ब्रांच है। तो ये ईसी का भी कट ऑफ हो सकता है। ये कहीं कहीं पे जैसे आपका कांचीपुरम की बात कर लेते हैं, कांचीपुरम में देखिए 55,000 दिया हुआ है, तो या तो ये मैकेनिकल, जैसे कांचीपुरम में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे जो आपकी ब्रांचेस दी हुई हैं ये आपका लास्ट एडमिशन है किसका, ट्रिपल आईटी का। तो ट्रिपल आईटी में बच्चों जाना चाहते हो तो ये रैंक आपको दिखानी होगी। अगर आपके इससे मिलती जुलती रैंक अगर आपकी आ रही है, साल 2024 में आई हुई है, तो आप आराम से जोसा काउंसलिंग के थ्रू या सीएसएवी काउंसलिंग के थ्रू, ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, लास्ट एडमिशन एनआईटीज के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर किससे होता है, सीएसएवी राउंड से होता है। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड इसको बोलते हैं। जोसा की वैकेंट सीट के बाद, जो वैकेंट सीट रह जाती हैं, उसके बाद काउंसलिंग होती है। बहुत जल्दी हम जोसा से बची हुई सीटों पर भी बात करेंगे, जोसा में कितनी सीटें बच गई थी लास्ट ईयर, और सीएसईबी राउंड के लिए कैटेगरी वाइज किस कॉलेज में कितनी, किस ब्रांच में कितनी सीटें बची हुई थी, इस पर बात करने वाले हैं। बहुत जल्दी वीडियो आपको उस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें हमारे कौन कौन से कॉलेज है। देखिए जीएफटीआई हमारे होते हैं गवर्नमेंट फंडेड, जिसमें हमारा आसाम है, वीआईटी मैसरा है, गुरुकुल कांगड़ी है। देखिए आप कंप्यूटर साइंस हमारा देखिए मिल रहा है आसाम यूनिवर्सिटी में 1 लाख मतलब 93,000 रैंक तक। उसके बाद जीकेवी में देखिए 2.25 लाख रैंक तक, मतलब 1,75,000 तक मिल रहा है सीएससी। और अगर अदर ब्रांच की बात करेंगे, ईसी देखिए 7 लाख तक मिल रहा है। जिन बच्चों का 5 लाख 6 लाख 7 लाख रैंक आया हुआ है, परेशान बिल्कुल ना हो, आराम से 6-7 लाख रैंक तक आपको जीएफटीआई मिल जाते हैं। संत लोकवाल में देखिए 73,000 तक मिल रहा है सीएससी, 1 लाख तक मिल रहा है ईसी। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए आपका हो गया तेजपुर यूनिवर्सिटी 75,000 तक सीएस मिल रहा है, 1 लाख तक लगभग आपको मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है ईसी। उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा हो गया जेएनयू, 33,000 तक हमें सीएस मिल रहा है, और हमारा ईसी देखिए 45,000 तक जा रहा है। और हमारा हो गया उसके बाद ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर देखिए 34,000 तक सीएस मिल रहा है। लास्ट ईयर वीआईटी मैसरा के जो 2 कैंपस थे, देवगढ़ और पटना, इन दोनों कैंपस को जीएफटीआई में डाल दिया गया था। अब ये दोनों कॉलेज हमको मिलते हैं जोसा से और किससे मिलते हैं, सीएसएवी से। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लास्ट एडमिशन की, मतलब लास्ट एडमिशन का मतलब क्या हुआ, सीएसएवी राउंड। अब सीएसएवी राउंड में आपको पटना और देवगढ़ के अंदर देखिए 85,000 तक मिला है, यहाँ 75,000 तक सीएस मिला है। और जो दूसरी ब्रांच हमारी ईसी है वो देखिए 1,27,000 तक हमको यहाँ पे मिल रही है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों 1 से 1.5 लाख तक बच्चों आपका रैंक आ रहा है, तो आपको अच्छे ब्रांचेस जीएफटीआई में मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा आता है जैक दिल्ली की काउंसलिंग। जैक दिल्ली में हमारा डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, आईजीडीटीयू गर्ल्स के लिए है, डीएसयू है। यहाँ पे देखिए होम स्टेट को देखिए डीटीयू मिल रहा है हमारा 5,84,000 तक, मतलब आपका प्रोडक्शन हो सकता है, बायोटेक हो सकता है। अदर स्टेट को मिल रहा है 1,99,000 तक बायोटेक प्रोडक्शन। मतलब कहने का ये है कि जिन बच्चों का रैंक इसके आसपास आ रहा है वो आराम से जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और उनको आईजीडीटीयू में देखिए हमारा 9,53,053 तक मिल रहा है। मतलब अगर गर्ल्स कैंडिडेट की रैंक अगर 9 लाख से 10 लाख के बीच में भी आ रही है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि कुछ ना कुछ मैकेनिकल ऑटोमेशन या 6 ईयर जो एमबी चलता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चंडीगढ़ में हमारा क्या है, यूआईटी चंडीगढ़, जो कि हमको 2,34,000 तक मिल रहा है। कौन सा ब्रांच, क्लोजिंग, मतलब कौन सा ब्रांच मिल रहा है हमको, बायोटेक। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग क्लोजिंग रैंक की, मतलब कि लास्ट एडमिशन। तो लास्ट एडमिशन हमारा कब होता है, स्पॉट राउंड में होता है। तो स्पॉट राउंड का ही कट ऑफ ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, बायोटेक ब्रांच। उसके बाद देखिए यूआईटी होशियारपुर हमको मिल रहा है 8,44,000 तक मिल रहा है। ये 2022 का डेटा है। यहाँ पे आईटी ब्रांच भी लगभग आपका 2 से 2.5 लाख रैंक तक ये मिल गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए डॉक्टर एसएस भटनागर, यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है 6,54,000 तक मिल रहा है। यहाँ पे कौन सा ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है आपका केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, केवल 18,000 यहाँ की फीस है 1 साल की, और इसका आरओआई बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। लगभग 5 से 7 लाख का पैकेज यहाँ पे बच्चों आपको मिल जाता है। और मुंबई जो आपका कैंपस है आईसीटी मुंबई, उसके बाद आपका बहुत अच्छा कैंपस माना जाता है ये केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा आता है आईपीयू दिल्ली। इसका फॉर्म हमारा भी चल रहा है, 15 मई इसकी लास्ट डेट है। जितने भी बच्चे आईपीयू के अंदर इन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, इसके अलावा और भी कॉलेज हैं, वो आईपीयू दिल्ली का रजिस्ट्रेशन अपना करते हैं। 2 फेज में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 1500 की आपकी फीस लग रही है यहाँ पे। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग होगी तो आपसे 1,000 का पेमेंट यहाँ पे और मांगा जाएगा। तो
तो दिल्ली के बच्चों के लिए आपका देखिए मैंने बताया था कौन कौन सी रैंक पे क्या क्या मिले। तो ये बच्चों हमारा कट ऑफ है होम स्टेट कोटे का, मतलब जो हमारे दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली रीजन से जो बिलोंग करते हैं। आईपीयू दिल्ली के अंदर हमारा जो नंबर 1 कॉलेज है यूएसआईसीटी, उसका देखिए क्लोजिंग रैंक क्या है हमारा 39,000। उसके बाद यूएसएआर का देखिए हमारा क्या है यहाँ पे 77,000, कंप्यूटर साइंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा महाराजा अग्रसेन के अंदर देखिए 92,873। बीपीआईटी में हमको मिल रहा है 85,000 तक। उसके बाद हमारा भारतीय विद्यापीठ के अंदर मिल रहा है हमारा 99, मतलब कि 1 लाख रैंक इसको मान सकते हो आप। उसके बाद हमारा आता है जीटीवीआईटी, तो इसमें मिल रहा है हमको 1,06,000 तक। और डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में हमको मिल रहा है 1,20,000 तक कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अब इसके बाद जब सीटें बच जाती हैं तो स्पॉट राउंड होता है। क्या होता है? स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में आप ये मान के करके चलिए कि जो यहाँ पे आपका रैंक दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1 लाख रैंक, इसमें जीटीवीआईटी में दिया हुआ है 1 लाख रैंक, तो इसमें आप लगभग 20 से 30,000 रैंक का वेरिएशन मान के चलो। और वहां पे जो बच्चे जिस तरीके से पहुंचते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी कॉलेज में 10 सीट खाली हैं, अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग चल रही है, इन्होंने फॉर्म निकाला और वहां पे मान लीजिए 10 सीटें खाली हैं, मान लीजिए 20 बच्चे पहुंचे, तो इन 20 बच्चों में देखा जाएगा सबसे अच्छी रैंक किसकी। मान लीजिए कोई जो वहाँ पे फर्स्ट रैंकर है वो 1.5 लाख रैंक वाला हुआ, तो 1.5 लाख से स्टार्ट करेंगे, 1.5 लाख वाले को पहली सीट दे देंगे और बाद में जो लास्ट रैंकर होगा उसको लास्ट सीट दे देंगे। इस तरीके से स्पॉट राउंड आपका होता है। तो स्पॉट राउंड में कभी कभी जैकपॉट लग जाता है, आराम से आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी काउंसलिंग आती है एमपीडीटी। तो बच्चों एमपीडीटी के अंदर हमारा जो कॉलेज है एसजी इंदौर, ये हमें मिल रहा है 2,31,000 तक। क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये हमारी ब्रांच यहाँ पे है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा काफी पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये हमको मिल जाएगा 4,61,000 रैंक तक। ये मैं लास्ट एडमिशन की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग रैंक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो सकता है या मैकेनिकल सिविल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए एमआईटीएस ग्वालियर, एमआईटीएस ग्वालियर हमको अगर हम एआईएमएल की बात करें, एआईएमएल की बात कर लें या कंप्यूटर साइंस की बात कर लें, ये हमको लगभग 1 लाख रैंक तक मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है आरजीपी भोपाल, जो कि हमारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसको बोलते हैं। ये हमको आराम से यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो सीएस ब्रांच बच्चों हमारी लगभग 1 से 1.5 लाख रैंक तक मिल जाएगी हमको आराम से, और बाकी की ब्रांचेज लगभग 3 से 4 लाख रैंक तक। मतलब कुल मिलाकर के एडमिशन आप चाहते हैं, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, तो 3 से 4 लाख रैंक तक भी बच्चों आपको कॉलेज मिल जाते हैं। लास्ट वाले जो राउंड होते हैं उसमें, उसके बाद हमारा आता है सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा, इसमें हमारा लगभग 6,24,000 रैंक तक आराम से बच्चों यहाँ पे एडमिशन हमको मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग हमारा हरियाणा काउंसलिंग। हरियाणा के अंदर जो हमारा नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज वो कौन सा है? यहाँ पे हमारा है वाईएमसीए फरीदाबाद, जेसी बोस यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर साइंस वगैरह है वो लगभग 70,000 रैंक तक, 65,000 रैंक तक इस तरीके से मिल जाएगा। बाद वाली जो ब्रांचेस है सिविल है, एनवायरमेंटल है, 2,31,000 तक देखिए मिली हुई है यहाँ पे। डी क्रेस्ट को बोलते हैं दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा मुरतल यानी कि सोनीपत में है, 4,61,000 पे लास्ट एडमिशन। के बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट काउंसलिंग कौन सा? रीप राजस्थान। रीप राजस्थान की काउंसलिंग हमारी जो है 2015 तक इसका एंट्रेंस एग्जाम होता था आरपीटी के नाम से, उसके बाद खत्म कर दिया गया, जैसे आपका यूपीटी खत्म किया गया 2021 में। तो यहाँ पे हमारा एमबीएम जोधपुर है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है, आरटीयू कोटा है। उसके बाद हमारा जो है आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर है, देन उसके बाद हमारा जेईसीआरसी है, एसकेआईटी है, आर्या है, एमएलबी टेक्सटाइल भीलवाड़ा है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा जो है बाड़मेर है, बीकानेर है, अजमेर है। गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा कौन सा है? हमारा अजमेर के अंदर। 2 कॉलेज अजमेर के अंदर है, एक बॉयज के लिए मतलब को एजुकेशन का है, एक ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। तो जितने भी कॉलेज यहाँ पे दिए गए हैं इन कॉलेजेस के लिए आप रीप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 300 रुपए का इसका फॉर्म रहता है। जो मेजर कॉलेज है वो आपके एमबीएम जोधपुर है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है, आरटीयू कोटा मतलब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा है, उसके बाद बीकानेर है, अजमेर है, इसमें आप अप्रोच कर सकते हैं। प्राइवेट में जेईसीआरसी, एसकेआईटी, आर्या अच्छे कॉलेज हैं। और आप अगर एमबीएम की हम लोग बात करेंगे, मेन कैंपस जो आपका एमबीएम अच्छा कॉलेज है ये, इसकी बात करें तो लगभग 50 से 60,000 रैंक तक बच्चों आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच। और बाकी की जो ब्रांचेस है यहाँ पे आपकी सिविल वगैरह जो ब्रांचेस है, प्रोडक्शन है, ये आपको आराम से 2 से 3 लाख रैंक तक मिल जाएगा। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर के अंदर लगभग आपका 1 लाख रैंक तक सीएस मिल जाएगा। बाकी ब्रांचेस के लिए आप जा सकते हैं, मतलब 3 से 4 लाख रैंक बच्चों अगर आपका यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ के गवर्नमेंट जो प्राइवेट अच्छे कॉलेज हैं राजस्थान के, उसमें आप आराम से जा सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक आपका सीएस, और बाकी की जो ब्रांचेस है ईसी वगैरह वो आपसे 3 से 4 लाख रैंक तक आपको आराम से मिल जाएंगी, मतलब 5 लाख तक भी आप उम्मीद कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है यूकेटीयू मतलब कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। नंबर 1 कॉलेज हमारा कौन सा है? कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, जो कि हम जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद हमारा आता है विपिन कुमार त्रिपाठी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको बोलते हैं कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट। उसके बाद हमारा आईटी गोपेश्वर है, टीएचडीसी है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की है। इस तरीके से हमारे प्राइवेट कॉलेज भी काफी अच्छे हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा भीमताल के अंदर प्राइवेट है। इन कॉलेजेस के लिए हमारी उत्तराखंड अपनी काउंसलिंग होती है, इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2,500 रुपए का हमारा फॉर्म रहता है। इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए होगा, ये जो आपके टॉप वाले कॉलेज हैं ऊपर के लिए, ये हमारा कॉलेज है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये हमारा टनकपुर में बना हुआ है और ये नया कैंपस 2016 में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे भी अगर आप मान के चले इन 2 कॉलेज के अंदर अगर आपको सीएस चाहिए होगा तो लगभग आपका 60,000 रैंक इसको आप मान लीजिए, 50 से 60,000। अदर ब्रांचेस के लिए यहाँ पे बायोटेक वगैरह ब्रांचेस हैं, प्रोडक्शन है, मैकेनिकल है, इसके लिए 3 लाख रैंक तक, 4 लाख रैंक तक अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ये बाद वाले राउंड्स में आपको मिलेंगी। उसके बाद हमारी काउंसलिंग आती है यूपीटीयू। यूपीटीयू में देखिए आईटी लखनऊ,
एनआईटी सुल्तानपुर, वीआईटी झांसी, उसके बाद हमारा जो है यूपीटीटीआई कानपुर है, उसके बाद हमारा देखिए जेएसएस नोएडा है, एकेजी है, काइट है, गलगोटिया है। प्राइवेट कॉलेज भी काफ़ी हमारे अच्छे हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे ये 3 कॉलेज बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो ट्रिपल एम गोरखपुर है, एचबीडीओ पहले वो भी इसी में था, लेकिन वो अब अलग हो गया है 2016 से। तो ये कॉलेज हमारे पार्टिसिपेट करते हैं यूपीटीओ में। इसमें 15% सीट के लिए अदर स्टेट के बच्चे और 85% सीटें हमारी किसके लिए होती हैं, हमारी अपने स्टेट के बच्चों के लिए होती है। ये सारे स्टेट में यही नियम लागू होता है। ये हमारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज लिखे गए हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे मतलब बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लोकेशन का प्रॉब्लम है, वो देख सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत ज़्यादा कैंपस के अंदर अच्छा लाइफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, कॉलेज लाइफ। बाकी आपको जो है पढ़ाई वगैरह आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। इन कॉलेजेस के लिए देखिए आईटी लखनऊ वगैरह में आप अगर कंप्यूटर साइंस चाहते हैं लगभग 50,000 रैंक तक, एनआईटी में लगभग 60,000 तक, वीआईटी झांसी में 80,000 तक, और इन वाले कॉलेजेस में लगभग 1 लाख रैंक तक बच्चों आपको कंप्यूटर साइंस 1.5 लाख तक ईसी आईटी आराम से मिल जाएगा। अगर आप ईसी के बाद वाली जैसे ट्रिपल ई ब्रांच हो गया या और भी कोई ब्रांचेस हो गई, मैकेनिकल सिविल मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अगर आप इन कॉलेज में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ईसी या ट्रिपल ई ब्रांच को आप ऑप्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको लगभग 3 लाख रैंक तक बच्चों यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ इनमें जाना चाहते हैं, केमिकल वगैरह लेना चाहते हैं, सिविल लेना चाहते हैं, तो लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक स्पॉट राउंड में बच्चों आराम से आईटी लखनऊ मिल जाता है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एचबीडीओ कानपुर, जो कि हमारे सेपरेट काउंसलिंग करवाता है। इसका कोई बोर्ड नहीं है। साल 2016 तक हमें यूपीटीओ से मिलता था, उसके बाद अपना जो है जेईई मेन से लेने लगा है। इसमें आपका 27,000, 30,000, लगभग 30,000 रैंक तक बच्चों आपका है। कंप्यूटर साइंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और लास्ट वाली ब्रांच लास्ट में बायोकेमिकल हमारा 60,000 दिखा रहा है। तो ये 60,000 दिखा यहाँ पे जरूर रहा है, लेकिन अगर आप बायोकेमिकल की वैसे आप बात करेंगे तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बच्चों आराम से आपको 2 से 3 लाख रैंक तक, फूड टेक्नोलॉजी लगभग 4 लाख रैंक तक, पेंट टेक्नोलॉजी लगभग 5 लाख रैंक तक, लेदर वगैरह 6 लाख रैंक तक आराम से मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, इस कॉलेज का टैग अगर आपको चाहिए तो लगभग 5 से 6 लाख सेफ रैंक आपकी मान सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रिपल एम गोरखपुर। ये भी हमारा यूपीटीओ में नहीं है, अलग से काउंसलिंग करवाता है, पहले अपना एग्जाम करवाता था। यहाँ पे देखिए 72,000 रैंक पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस, और 5,55,000 तक जा रहा है केमिकल इंजीनियरिंग। ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके फीडबैक बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इंटर्नशिप वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह और गेट के रिजल्ट के मामले में बड़ा अच्छा कॉलेज ये माना जाता है। उसके बाद हमारा आता है आरजी, आईपीटी, एमआईटी, सेपरेट काउंसलिंग अलग करवाता है। इनके आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, इनका कोई बोर्ड नहीं है। 14,000 रुपये बंद हो रहा है हमारा देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग देखिए 22,000 रुपये जा रहा है। ये हमारा एडवांस का कट ऑफ है। ये किसका है? ये एडवांस का कट ऑफ है। एडवांस के कट ऑफ का मतलब क्या हो गया? ये कॉलेज एडवांस की रैंक से भी मिलता है, और ये कॉलेज आपको मिल जाता है जेईई मेंस की रैंक से भी। तो जेईई मेंस से जाने के लिए क्या शर्त है यहाँ पे कि आपका 12th में 80% होना चाहिए, और जेईई मेंस में अगर आपका 1.5 लाख तक रैंक है, 1.5 लाख तक अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको ईसी मिल जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलाइजेशन के साथ। और अगर आपको सीएस चाहिए जेईई मेंस के रैंक से, तो लगभग आपका 80,000 रैंक तक का आपको सीएस आराम से मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। ये हमारा रेलवे का अपना कॉलेज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद रेल इंजीनियरिंग के साथ में आपको मिल जाएगी यहाँ पे देखने को। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी एक ब्रांच है, और आपकी एविएशन इंजीनियरिंग यहाँ पे नई ब्रांच ऐड की गई है। तो ये भी कॉलेज आपको लगभग 1.5 लाख रैंक तक मिल जाएगा। 1 लाख से आपका फैमिली इनकम कम है तो 0 फीस पे एडमिशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। हमारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, ये हमको किससे मिलता है? ये हमको मिलता है नेशनल फॉरेंसिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हमारा होता है। लेकिन साल 2024 के ब्रोशर में लिखा हुआ है 50% सीटें रिजर्व हैं। साइबर सिक्योरिटी में बीटेक एमटेक 5 ईयर की डिग्री देता है। जिन बच्चों का लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक बच्चों आ रहा है, इसका फॉर्म भर दीजिए। जबरदस्त कैंपस, जबरदस्त प्लेसमेंट, सब कुछ अच्छा है। गुजरात के अंदर हमारे काफ़ी अच्छे कॉलेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका गति शक्ति है, एनएसएफयू है, निर्मा है, आरआरयू है, उसके बाद आपका धीरूभाई अंबानी है, आईआईटी रैम है। ऐसे आपको बहुत सारे कॉलेज गुजरात में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है आपका डीएआईसीटी, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आईसीटी और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 2 ब्रांचेस हैं। ये हमारा बड़ा जबरदस्त कॉलेज है, और ये हमारा प्राइवेट कॉलेज है, 2001 में स्टेबलाइज हुआ था। 30 से 35,000 रैंक तक बच्चों अगर आपका आ रहा है, गुजरात से बाहर के हैं, आईसीटी एमएनसी के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड और प्लेसमेंट के मामले में बहुत लीजेंडरी कॉलेज है। एप्पल कंपनी पहली बार जब इंडिया में आई थी तो उस कंपनी ने इसी कॉलेज के अंदर रिक्रूटमेंट किया था, यहाँ से बच्चे उठाए थे कैंपस प्लेसमेंट। 1600 रैंक पे सीएस, और बाकी आपका 4,000 तक ईसी बंद हो जाता है। ये 4 ईयर कोर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा तरीका एक और है यूजी डबल, जो कि एग्जाम अभी होना है, ये 5 ईयर कोर्सेज के लिए होता है। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी बैंगलोर। अगेन हमारा बहुत अच्छा और जबरदस्त कैंपस है, 5 ईयर की डिग्री के लिए बहुत फेमस कॉलेज है। लगभग 12 से 13,000 रैंक तक ईसी, और लगभग 8-9,000 रैंक तक आपका मिल जाता है यहाँ पे क्या, कंप्यूटर साइंस ब्रांच 5 ईयर कोर्सेज के लिए। उसके बाद जेपी नोएडा, लगभग हमारा देखिए 48,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस दिखा रहा है, लेकिन स्पॉट राउंड तक जाते जाते 70 से 80,000 रैंक तक बच्चों आपको मिल जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो 15 से 20 लाख का बजट है, बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत महंगा कॉलेज है। बायोटेक देखिए 1 लाख तक मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमारा थापर, जिसमें हमारा 33,000 रुपये बंद हो रहा है सीएस, सिविल देखिए 74,000 तक, लेकिन बाद में सिविल वगैरह मिल जाती है। लेकिन मैं एक बात रिकमेंड, एक सजेशन दूंगा कि सिविल, मैकेनिकल, केमिकल वगैरह यहाँ पे इतना पैसा देखिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं, तो आप ऊपर की ब्रांचेज यहाँ पे ऑप्ट करिए। उसके बाद हमारा लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मित्तल स्टील वालों का कैंपस हमारा है, जयपुर के अंदर है, 2002 का स्टेबलाइज है।
लगभग आपका 15 से 20 हज़ार तक बच्चों आपका रैंक है ऑल इंडिया रैंक। मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक, बच्चे पूछते हैं कमेंट में क्या रैंक है, CRL रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक, तो आराम से आपको CS मिल जाएगी। अदर ब्रांचेस लगभग 1 लाख रैंक तक मिल जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है VIT जयपुर, VIT पटना, VIT जयपुर, VIT देवगढ़। ये हमारे 3 कैंपस VIT मैसरा के एक्सटेंशन कैंपस हुआ करते थे, इसमें से 2 कैंपस आपके डाल दिए गए हैं GFTI में। अब VIT जयपुर अकेला बचा है जो अपना अलग से फॉर्म निकालता है। लगभग 3 लाख रैंक तक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, लगभग 1.5 लाख रैंक तक आपका कंप्यूटर साइंस, और लगभग आपका 4 से 5 लाख रैंक तक ट्रिपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल। तो ये रहे हमारे वो, तो बच्चों ये रही हमारी वो काउंसलिंग जिसमें आपको अप्लाई करना है अपनी JEE मेंस की रैंक के भी। आप पर बच्चे बहुत परेशान हैं कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ। आगे आने वाले वीडियोज़ में और डिटेल में बात करेंगे सभी काउंसलिंग के ऊपर, जैसे जैसे उनके फॉर्म आते रहेंगे। द मेटा चैनल के माध्यम से लगातार आपको गाइडेंस देने का, मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।